गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आपका शुभ नाम बताइए पहले। जी मेरा नाम है शशांक स्वामी। शशांक स्वामी। शशांक थोड़ा लाउड बोलिए यार प्लीज़। जी बोलिए आसिफ जी, लाउड बोलेंगे आपने कहा है तो। ठीक है ठीक है। मेरा नाम मैं बता देता हूँ। आज जैसे आपने ले लिया, मेरा नाम आसिफ खान है। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और काफ़ी समय से फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ। तो अभी मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसमें मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ, अवेयरनेस सीरीज़, जहाँ मैं आम जो लोग हैं, आम जो ख़ास लोग हैं, उनके जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो अपने चैनल के थ्रू मैं शेयर करता हूँ। जो भी ऑडियंस है देखने वाले, या जो भी हमारी जनता जनार्दन जिसे बोलते हैं, उन लोगों के लिए, ताकि वो लोग क्या है कभी भी कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स परचेज़ करें। मतलब जो शेयर करता हूँ मैं वो रियल आम लोगों के फाइनेंशियल जो हिस्ट्री रही है वो शेयर करता हूँ। जैसे कि लाइक क्रेडिट कार्ड, लोन, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, मतलब कुछ भी मिला के अपने आप को, लाइफ को ग्रो करने के लिए उन्होंने कभी कोई चीज़ यूज़ करी है तो वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ, ताकि वो लोग एड के थ्रू ना जाकर आप जैसे आम लोगों के ओपिनियन एक्सपीरियंस के थ्रू, हाँ एक्सपीरियंस के थ्रू परचेस करें, सेल एंड परचेस करें। और जो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह लिए हैं या फिर लोन वगैरह लिए हैं या आने वाले टर्म में लेने वाले हैं, उनको सही तरीके से हाँ वो आप लोगों से समझ पाएँ। तो आप लोगों का एक छोटा सा ओपिनियन, ऑनेस्ट ओपिनियन काफ़ी लोगों की हेल्प करता है। इसलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, तो इजाज़त दीजिए, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो प्रश्न करेंगे हम उनका उत्तर देंगे। आप कीजिए, पूछिए। ठीक है, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने कभी कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ किया है? जैसे कि आपको पता है कि एक आम दुकान हम चलाते हैं, व्यापारी हैं। व्यापारियों को हर महीने कभी मंदी का दौर आता है, कभी तेज़ी भी आती है, तो हमें पेमेंट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो क्रेडिट कार्ड लेना एक आम बात है हमारे लिए। बस उसको सही तरीके से यूज़ करना, वो जो है वो हमारे तरीके से, हाँ 5-7 क्रेडिट कार्ड मैं भी यूज़ करता हूँ। तो आपको हम बिल्कुल बताएंगे किस तरीके से क्या रहता है। आप पूछिए जो आपको पूछना है। ठीक है, कार्ड 5-6 हैं आपके। जी वो कार्ड आपके ही हैं कि क्रेडिट कार्ड, जी, वो या किसी फ्रेंड वगैरह के या घर वालों किसी मेंबर के यूज़ कर रहे हैं? नहीं, वो मेरे पर्सनल कार्ड हैं जो कि मैं अपने पर्सनल बिज़नेस के लिए ही यूज़ करता हूँ। बाकी परचेजिंग वगैरह नहीं होती है, प्रॉपर जीएसटी पेड करता हूँ मैं। सारा जो भी खर्चा होता है मेरा एक मेंटेन रहता है। अच्छा, तो कार्ड कौन कौन से हैं? थोड़ा उन कंपनियों का नाम बताइए, उन जिनके आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं, उन बैंकों का नाम बताइए। कार्ड में यूज़ करता हूँ HDFC, IDFC, एक है मेरे पास में RBL का कार्ड, और एक है SBI कार्ड। जो मेरे मेन कार्ड्स हैं वो यही हैं। 4 कार्ड। 4 कार्ड है मेरे जो मेन, जिनको मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, HDFC का नाम बता सकते हैं? HDFC का जो मेरा कार्ड है वो जो नॉर्मल है, एक रुपए कार्ड जो चलता है HDFC का, वो यूज़ करता हूँ मैं। बट इसमें अलग अलग कार्ड आते हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कार्ड आते बहुत हैं। सारे। मिलेनिया, रिगालिया, बिज, इंडियन ऑयल, मनी बैक, और क्या कहते हैं आपका, और भी बहुत से क्रेडिट कार्ड हैं। मैं थोड़ा अभी वो हो रहा हूँ, मैं भी खुद पूरा प्रॉपर तरीके से पूरे बता नहीं पा रहा हूँ। बिज, मिलेनिया वगैरह, कुछ ऐसा, मनी बैक वगैरह, स्मॉल बहुत से कार्ड आते हैं HDFC के। तो उनमें से आपको कुछ पता है कि कौन सा कार्ड है वो आपका? सर जी मेरे को ऐसे एग्जैक्ट तो पता नहीं है। मेरे को एक लिमिट दी गई है बैंक के थ्रू, जो कि आप जैसे भाई ने ही दिलवाया है मुझे वो कार्ड। आप जैसे भाई ने ही बनाया है। बाकी मेरा कार्ड ये रहता है, एग्जैक्ट पेमेंट करता है, पेमेंट मेरे पास आ जाता है, मैं उसे यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। SBI का और वो IDFC फर्स्ट बैंक भी है ना? जी IDFC। कौन सा है? सर जी मुझे ऐसे बिल्कुल भी कार्ड नहीं किसी कार्ड का पता मेरे नहीं को SBI का पता है, मेरा BPCL कार्ड है। वो किसने बनाया था? वो आप ही ने बनाया था SBI का BPCL। वो इनको मैंने ही दिया था, SBI BPCL क्रेडिट कार्ड। अच्छा, उस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट जानते हैं आप? क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स ये रहते हैं, परचेजिंग में मेरे को काफ़ी उससे लेस मिलता है। मैं अगर कुछ भी चीज़ परचेज़ करता हूँ, अगर पेमेंट उसकी कुछ अमाउंट से ज़्यादा होती है तो उसमें मेरे को क्या बोलते डिस्काउंट मिलता है उसमें। शशांक, मैंने आपको जब कार्ड दिया था तो मैंने आपको बेनिफिट बताया था, याद ही नहीं है? बेनिफिट मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी फ़ोन में। एक बेनिफिट मेरे को ही होता है। नहीं पता? वो BPCL का कार्ड है, उस BPCL के पंप पे 100 पे 4.25 का बेनिफिट देता है आपको। 100 पे 4.25 का बेनिफिट, और अदर पे ग्रोसरी वगैरह पे ₹1.25 का बेनिफिट देता है। ₹1.25 का बेनिफिट देता है। और 499 प्लस GST लगता है, और वे ऑफ कराने के लिए 50,000 रुपये यूज़ करने पड़ते हैं पूरे साल में। एक ही दिन में मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, एक ही दिन में 4,000 से ऊपर पेट्रोल नहीं डलाएंगे। 4 व्हीलर है तो मतलब 4,000 से ऊपर नहीं डलाना, और पूरे महीने में शायद ये 10,000 तक का आप बेनिफिट उठा सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड का। ओवरऑल मैंने इस क्रेडिट कार्ड के बारे में डिट्टो निचोड़ दे दिया आपको, ठीक है? बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये मतलब ये क्रेडिट कार्ड है आपके बारे में। अच्छा, क्रेडिट कार्ड के बारे में बताइए, कहाँ ये आपके लिए यूज़फुल रहते हैं, कहाँ ये आपके लिए अनयूज़फुल होते हैं? मतलब कहाँ ये एसेट्स बनते हैं और कहाँ ये लाइबिलिटी बनते हैं? सर जैसे कि मैंने आपको इनिशियली में बताया, मतलब पहले बताया कि मैं एक व्यापारी हूँ, तो मुझे व्यापार के लिए पैसा चाहिए होता है। और जो सैलरीड बंदा होता है, जैसे उसकी सैलरी है 40,000 रुपये, और कार्ड ऑफ़र करती हैं कंपनीज़ उन्हीं बंदों को जिनकी सैलरी होती है अच्छी, तो उनको लिमिट मिलती है लाख रुपए की।
70,000 रुपये की, 80,000 रुपये की। लेकिन लोग वह उसका मिसयूज़ ऐसे करते हैं कि नीड्स एंड वांट्स को समझते बिना बिना समझे वो उस कार्ड को यूज़ करते हैं और अपनी सैलरी से ज़्यादा जो अपनी सेविंग्स की ज़्यादा वो यूज़ करते हैं और बाद में उनके बिल पेमेंट नहीं हो पाते, तो वो और ज़्यादा डेब्ट में जाते। अरे तो मेन बात ये रहती है कि आप कार्ड की लिमिट को देखिए, जो आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग ही आप यूज़ करिए। जो चीज़ आपके घर में नहीं है, जो कुछ भी आपको परचेज़ करना है, आपको गाड़ी लेनी है, आपको मशीन लेनी है, आपको फ्रिज लेना है, तो आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, ना कि आपकी वांट्स के अकॉर्डिंग। आपकी वांट्स ये होती हैं आपकी चाहतें, जो आप चाहते हैं वो मिल जाए, लेकिन वो आपकी ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़रूरत है आपका फ़ोन, आपकी आईफ़ोन है आपकी चाहत। आप एक छोटा फ़ोन से भी अपना काम चला सकते हैं। एक जॉब करने वाले को सिर्फ एक वो अपनी लाइफ लग्ज़री मेंटेन करने के लिए ही आईफ़ोन लेता है ज़्यादातर, बाकी कोई भी उसका यूसेज नहीं होता। फ़ोटोज़ एक छोटे फ़ोन में भी खींची जा सकती है, फ़ोटोज़ अच्छी एक बड़े फ़ोन में भी खींची जा सकती है। बाकी बस बंदा अपने लग्ज़री मेंटेन करने के लिए महंगा फ़ोन खरीदता है ओनली ऑन क्रेडिट कार्ड पे, तो वो उसका एक डेट बनता है जो कि उसके लिए आगे जाके नुकसानदायक होता है। इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे समझाया और थोड़ा सा मैं इसको चीज़ को इधर समझाना चाहता हूँ, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। पहली चीज़, क्रेडिट कार्ड को कभी भी यूज़ करें तो दो चीज़ मायने रखती है क्रेडिट कार्ड के लिए, जो मैं जितना समझ पाया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रेडिट कार्ड जो फर्स्ट इसकी जो आपके लिए ये यूज़फुल होगा वो कहाँ होगा, जैसे हम आज जैसे आपने बताया तो कोई नीड हो, जैसे आपने टीवी फ्रिज वगैरह का भी उदाहरण दिया था। अब आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं यार मुझे मोबाइल चाहिए, बट वो घर की बेसिक नीड है और आप काफ़ी समय से डिले करे जा रहे हैं। यानी आपने सोचा 6 महीने पहले आपके दिमाग में आया और यार मुझे मोबाइल लेना है, बट यार लेऊँ कब? तो यार दीपावली का सीज़न बेहतर रहेगा यार। हमारे इंडिया के अंदर ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है, यहाँ डिस्काउंट भी आते हैं, मतलब और क्या कहते हैं, फिर कार्ड भी डिस्काउंट देता है। तो आपने 6 महीने वेट किया, उसका इतनी नीड थी बट 6 महीने आपने वेट किया। वेट करने के बाद जैसे दीपावली आई, आपने वो मोबाइल परचेज़ किया, वहाँ से दीपावली का ऑफ़र अलग से मिल गया और कार्ड का ऑफ़र अलग से मिल गया। यानी आपको 21,000 की चीज़ क्या कई बार क्या होती है 15-16 हज़ार की मिल जाती है। तो ये एक आपके लिए एसेट्स बन गया है। पहला तो ये है। दूसरा है, अगर आपकी कोई बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा, यानी आपने को ग्रो करने में, या आपकी कोई इमरजेंसी फंस गई, समझ लो मेडिकल इमरजेंसी आ गई कहीं भी और आपके कहीं से पैसे नहीं है, आपके पास कुछ भी परेशानी, तब आप कार्ड को यूज़ करते हो। ये दो चीज़ के अंदर कार्ड यूज़ करने हैं। बिल्कुल। कार्ड हमारे एक एंड ऑफ द, हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि हमारे पास कुछ भी सेविंग्स नहीं है, कोई भी हमारी सैलरी नहीं है, कोई भी इनकम नहीं बची है, तो आप उस कार्ड को यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ आप अगर कार्ड यूज़ करते हो वो हमारी लाइबिलिटी में काउंट होता है। लाइबिलिटी में काउंट होता है। असेट आपको जब होगा जब उससे आप कुछ क्या बोलते हैं, पोटेंशियली आप उससे अचीव कर पा रहे हो, अदरवाइज़ वो एक वेस्टेज है। ये इसका थोड़ा सा उदाहरण मैं बता दूं। आपने बोला एसेट्स और लाइबिलिटी, शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी जेब में पैसा डाले वो एसेट्स होता है, वो जो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं वो लाइबिलिटी होता है। सिंपल सी बात है यार, प्रोन्स एंड कॉन्स सभी के होते हैं, आपको समझना होता है, ठीक है। दूसरी बात, आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ पता है कब होता है? जब आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग बेटर है, बेहतरीन है। और मैं तो ये कहूँगा जब आपके पास सोर्स ऑफ अर्निंग रुक जाए, आपकी जॉब चली जाए, उस समय आप क्रेडिट कार्ड ही ब्लॉक करा दें। नहीं तो क्यों क्या होगा, आप पूरे डिपेंड क्रेडिट कार्ड पर हो जाएंगे और आप गल जाएंगे, मतलब एक तरीके से आप गए काम से, है ना। और हमेशा ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार बंदों की सैलरी होती है 20,000 रुपये और कार्ड की लिमिट अगर 1 लाख मिल गई तो पूरी यूज़ करने देते हैं, तो फिर तो गए आप गए। वो महीने दर महीने वो उसी कर्जे में डूबता जाएगा। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं अपनी भी आपको स्टोरी बताना चाहूँगा। बाकी एक बार आप अपने प्रश्न पूरे कीजिए, बाकी मैं अपना पर्सनल किस्सा आपसे शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्मार्टली यूज़ करना है। जहाँ यूँ लगे, मतलब ये है कि आप डिपेंड क्रेडिट कार्ड पे ना हो, अपने खुद के अमाउंट पे हो। क्रेडिट कार्ड को जब भी निकालें जब आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है या कोई बहुत इमरजेंसी आ गई, नहीं तो क्रेडिट कार्ड की ये साइकोलॉजी आपको चेंज करनी पड़ेगी, तभी आप क्रेडिट कार्ड से पैसा बना सकते हैं। 90% लोग तो बर्बाद हैं, बाकी 10% में अगर आना चाहते हैं तो ये साइकोलॉजी गांठ बांध लो, जो मैंने बात बोली, तभी आप ग्रो करोगे। तो ये था, तो 3-4 कार्ड है सर के पास। तो लोन कभी लिया है शशांक आपने? लोन लिया है, पर्सनल या बिजनेस लोन? पर्सनल लोन लिया था। कितने लाख का लिया था? 4 लाख का। कौन से बैंक से? HDB। कितना इंटरेस्ट लगा था कुछ पता? 18%। पूरा भाई अच्छा ले लिया क्या? ये ठीक ठाक था? ठीक ठाक था, वो चुका हूँ पूरा। बाकी मैंने काफ़ी मेरे जो भी जानने वाले हैं जिनसे मैं मिलता हूँ,
तो मैं उनको राय ये भी दे देता हूँ, और कभी वो मुझसे बोलते हैं कि यार मेरा भी करवाना है, तो मैं उनको चेक करके HDFC बैंक का बोलता हूँ। ओए सॉरी, HDFC नहीं, इंडसइंड बैंक की। प्रमोट मैं इंडसइंड को नहीं कर रहा, बट मैं एक अपनी राय बता रहा हूँ। इंडसइंड, हाँ, कोई स्पॉन्सर वगैरह कुछ नहीं है ऐसा ना। तो मैं इंडसइंड, मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, इंडसइंड का काफ़ी अच्छा रहता है यार। मैंने देखा ना, इंडसइंड क्यों आप प्रेफर करना चाहेंगे लोग? यार इंडसइंड की क्या खासियत है यार, जब से पहले मैं कस्टमर के जैसे डालता हूँ ना, प्रोफाइल में डालता हूँ, तो इंडसइंड चेक करके तुरंत सबसे पहले लोन जितने भी आ रहे हैं मेरे पास, जितने भी इंडिया के जितने भी लोन हैं, उनमें सबसे पहले बेचारा इंडसइंड बैंक ही निकल के आता है। और वो शुरुआत करता है, कम से कम मैंने जितना देखा 15.5% से मैंने एक कस्टमर का देखा था, 17.5% एक कस्टमर का देखा, 16% एक कस्टमर का। अभी 17.5 देखा था शायद मैंने एक कस्टमर का, नहीं 17.5 जाने 16.5 था। बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और ना सैलरी स्लिप मांगता है, ना ITR उसने मांगी बंदे ने। बैंक की बात बता रहा हूँ बंदे। और अभी कर दो आप वीडियो KYC वगैरह सब कुछ, और 24 घंटे पैसा आपका अकाउंट में डाल देता है, और बहुत अच्छा है जी। अब तो सर जी लोन का इतना इजी रह गया है, हमारी बैंक ने, हमारी सरकार ने इतना इजी कर दिया है, जो ज़रूरतमंद है उसको फटाफट पैसा मिल भी सकता है, और जो देखो जिसको ज़रूरत नहीं है वो अदरवाइज़ वेस्टफुली अगर ले पैसा तो उसके लिए वो नुकसान ही है, वो डेट बनता जाएगा, वो कर्जा बनता जाएगा। बाकी अगर आपको सही चीज़ अगर आपको लगती है लोन लेने का, तो आप लोन लीजिए, अदरवाइज़ लोन ना ही ले तो बढ़िया। देखो, लोन लेने के पीछे मैं कहानी बता देता हूँ आपको। लोन कब लेना चाहिए, मैं बहुत एडवाइज़र हूँ, तो बहुत स्ट्रिक्टली तरीके से समझा रहा हूँ कैसे। जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए समझाया, ऐसे करोगे तो हमेशा इससे एसेट्स ही बनाओगे। अब मैं लोन को समझा देता हूँ तुमको। लोन को समझाने का एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। आपको ये पता है शशांक जी, आप बहुत स्किल्ड है किसी भी फील्ड में, बहुत स्किल्ड है, बहुत स्किल्ड है। या ये आपकी ये कपड़े की शॉप है सपोज़ करो, और आपको ये पता है कि यार ऐसा सौदा टकरा आपका, यार मुझे कैसे ऑर्डर मिल रहा है, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, और मैं इस ऑर्डर के अंदर 50,000 रुपये बना लूँगा। मेरे को कैसे मिल गया है ऑफ़र, कपड़ा या कोई प्रॉपर्टी या कुछ भी चीज़ अब मुझे मिल गई है, कोई भी ऐसा स्किल मेरी इसमें जिसमें 5 लाख लगा के 50,000 या 20,000 रुपये बना लूँगा। तो सबसे पहले अपनी फैमिली में अपने फादर मम्मी से, मतलब अपने पेरेंट्स से मांगिए। वहाँ हेल्प नहीं हो तो सिस्टर, मतलब आपके जो बहन भाई उनसे मांगिए। वहाँ हेल्प नहीं हो तो आपकी अपने फ्रेंड वगैरह से मांगिए। उसके बाद भी अगर हेल्प नहीं होती आपकी लास्ट में, तो आप लोन का मूव करिए। तो और फिर आप जब बनाएंगे तो फिर वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। वो एक्चुअली आपके लिए एसेट्स हो गया। ऐसे नहीं है कि यार आपकी सैलरी 20,000 रुपये और आपने 1 लाख का आईफोन खरीद लिया और फिर डेप में फंस गए, फिर कुछ दिन बाद में सब जड़ गया, और फिर दोस्त से आके बोल रहे हैं यार 10-20-30,000 रुपये कम दे दियो मेरे को, इससे निकाल किस्तों पे, और गाड़ी फिर बाद में बैंक वाले लेके जा रहे हैं। वो कहानी नहीं होनी। ये आपने बात बहुत अच्छी बोली कि लोन अगर इंसान ले तो बहुत सोच समझ के ले। लोग बाग आजकल मैं बताऊँ आपको, मैं एक चीज़ और, मैं आपकी बात करके बताऊँ, लोन जब भी लो ना, एक चीज़ और जोड़ लो, खुद को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो करने के लिए, स्किल बनाने के लिए, कोई स्किल सीख रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो, वहाँ के लिए लोन लो। मतलब अपने आप को ग्रो करने के लिए लोन लो, ना कि अपनी ऐसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जिनका कोई मकसद ही ना हो। कुछ लेना ही नहीं है। हमारी हैसियत अगर 10,000 मोबाइल रखने की है तो हम लोग 1 लाख का ना लें भैया, तो उसमें ही सफ़र करें जो है हमारे पास। भैया हम इंडियंस हैं, इंडियंस को सोच समझ के ही रहना पड़ता है। और लोग बाग जो गलत यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं बच्चे को अननेसेसरी चीज़ें दिलाने के लिए, अननेसेसरी बाइक दिलाने के लिए, अननेसेसरी अपनी पर्सनल वांट्स पूरी करने के लिए। अगर लोन लिया जाए तो मेरे नज़र में तो मेन ये रहेगा कि अगर आप बच्चे की पढ़ाई के ऊपर लोन लेते हैं, क्योंकि आजकल पढ़ाई इतनी महंगी हो रही है तो बच्चा नहीं पढ़ पाता है, स्कॉलरशिप भी हर बच्चे को नहीं मिलती है, वो लोन उसके लिए ले सकता है। अगर आप अपना पर्सनल बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए लोन ले सकते हैं। अगर आप अपना पर्सनल कोई, अगर आपके पास मेडिकल इमरजेंसी है तब आप लोन ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोन ना लें तो ही बेहतर है आपके लिए। लोग जो गलत यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं, लोग शादियों में बहुत पैसा वेस्ट करते हैं। शादियों के लिए भी लोग लोन लेते हैं, जो कि एक पूरा, मैं तो मेरी तरफ से तो वेस्ट माना जाता है, बेस्ट ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ मनी है ये। बाकी आसिफ जी, आप एक बेहतर फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, आपके साथ एक इंटरव्यू आज हो रहा है तो हम अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस साझा कर पा रहे हैं आपके साथ। अच्छा देखो, यहाँ ना एक बात कही गई थी कि जो ये थी कि लोग देखो, आपकी सैलरी 10,000 है और बात की थी मैंने 1 लाख का मोबाइल लेने की। यार आप अपनी साइकोलॉजी को चेंज कर लीजिए। आप इस पैसे को ना इधर उधर उड़ाने, अपने शौक़ों को पूरा करने मत करिए, थोड़ा शौक़ कम कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाइए यार। कुछ SIP कर दीजिए, कोई म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दीजिए। आपकी पॉकेट मनी, आप ये सोचिए कोई बीड़ी सिगरेट भी अगर, तो बात मैं ऐसी बात नहीं कहूँगा किसी को वो नहीं कर रहा, बट आपके चाय का खर्चा भी अगर दिन भर में 10, 20, 30, 50 रुपये का है तो उसको इन्वेस्ट कर दो यार। ये इन्वेस्ट की जो मनी होती है ना, ये इन्वेस्ट का, ये आपको जादू कंपाउंडिंग अभी नहीं दिखता, ये लॉन्ग टर्म में जब दिखेगा ना तब आपको अच्छा लगेगा। सर मैं एक नई जनता से, मैं भी एक बढ़ता हुआ बच्चा हूँ, मैं ज़्यादा उम्र नहीं है मेरी,
मैं एक दुकान चलाता हूँ, बिंदास आउटफिट जो नाम है, आगरा रोड जयपुर में स्थित है। मैं भी यहाँ तक आया हूँ सर जी, बहुत सी चीज़ें फ़ेस करी हैं मैंने। मैं बस नए बच्चों के लिए ये बताना चाहता हूँ जो अब ग्रोइंग बच्चे हैं, अगर आप अपना पैसा अपने पेरेंट्स से मांगते हैं तो किसी ऐसी चीज़ के लिए मांगें जो आपको पैसा बना के दे, ना कि आपका पैसा वेस्ट करे। क्योंकि आज के टाइम में महंगाई इतनी हो रही है, आप अगर अपना पैसा बचाएंगे तो ये पैसा आपको आगे आके कमा के देगा। अदरवाइज़ आपके ये शौक मौज सब यहीं पे वेस्ट हो जाना है पैसा। आप कुछ भी खर्चा करते हैं सोच समझ के कीजिए। आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ना कि वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट और वेस्ट में बस इतना सा ही फ़र्क है। इन्वेस्ट अगर करेंगे तो आपको पैसा वो डबल करके देगा, वेस्ट करेंगे तो आपका बचा हुआ पैसा भी ख़त्म हो जाएगा। इन्वेस्ट और वेस्ट में मैं इतना तो समझाऊँ ना, मैं पता क्या था, इन्वेस्ट यानी आप अपने पैसे से काम करा रहे हैं, और वेस्ट यानी पैसा आपसे काम करा रहा है, आपको मजदूर बना रहा है। आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, हाँ, मजदूर बना देगा बस सर। तो इस चीज़ को मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो मेरा तो ये मोटिव होता है, आप अपने पैसे से कैसे काम करें, अपने पैसे को कैसे काम पे लगाएं, अपने पैसे से पैसा कैसे बनाएं। और ये जिस दिन आप सीख लोगे, जिस दिन ये करना लग जाओगे ना, आप पीसफुल माइंड रहेंगे, कभी पैसे की दिक्कत नहीं होगी। तो पैसा काम पे लगाना सीखिए, और यही मेरा एक मोटिव रहता है लोगों को अवेयरनेस करने के लिए। और मैं चाहता हूँ पूरी इंडिया में सब लोग भाई इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएँ, अपने आप को ग्रो करने के लिए, फाइनेंशियली फ्री हो, फाइनेंशियली ग्रो हो। यही मेरा एक मोटिव है, इसलिए तो मैंने ये जो सीरीज़ बना रहा हूँ। तो ठीक है, आप करते हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह? बिल्कुल, मैं SIP करता हूँ सर। SIP कर रहे हैं? SIP करता हूँ। बहुत अच्छा। और म्यूचुअल फंड वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं सर, म्यूचुअल फंड वगैरह नहीं, शेयर्स वगैरह इतना टाइम ही नहीं रहता। एक जो मेरा काम है आप एक चीज़ और सुनी होगी आपने, और इस पे मैं बहुत ज़्यादा जोर भी देता हूँ। मैं आपको उदाहरण बताऊँगा कैसे जोर देता हूँ। इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, या व्हीकलों के इंश्योरेंस, वो तो नॉर्मली कराते हैं, मगर 2 इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक टर्म इंश्योरेंस, और लाइफ इंश्योरेंस भी मैं लेता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ समझते हैं क्या, किस नज़रिए से देखते हैं वो बताइए आप। सर, हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए ये ज़रूरी है कि आज के टाइम पे हम अपनी एक मोबाइल भी ख़रीदते हैं तो हम उसके ऊपर टेम्पर लगाते हैं ताकि वो टूटे नहीं, उसके ऊपर कवर लगाते हैं ताकि वो सेफ़ रहे। लेकिन हम अपने लाइफ के शौक मौजों में ये भूल जाते हैं कि जो हमारा शरीर है ये सबसे बड़ी एसेट है हमारे लिए, जो हमको लाइफ टाइम हमारे परिवार के लिए, हमारी सातों पुश्तों के लिए कमा के देने वाली यही है, आपका दिमाग, आपका शरीर की मेहनत। अगर आपने इसको सही रखा अपने लिए तो ये आपको आगे आके आपको अच्छा बेनिफिट देगी। अगर आपने इसको सही नहीं रखा तो ये आपको लॉस देगी। जो आपने बोला लाइफ इंश्योरेंस की बात, और एक हेल्थ इंश्योरेंस पर, हेल्थ इंश्योरेंस लेना इसलिए ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि आपको पता नहीं कि आगे आने वाले 2 मिनट में क्या होने वाला है या आने वाले 2 सालों में क्या होने वाला है। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है कि आपकी कुछ भी हेल्थ से लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको आने वाले टाइम में वो हेल्प करे। बहुत सी पॉलिसीज़ होती हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतरीन पता है मेरे से ज़्यादा, है ना, उसके बारे में आप ज़्यादा बेहतर बता देंगे। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस को सबसे पहले मैं ये लेता हूँ, मैं 2 नज़रिए से हेल्थ इंश्योरेंस को देखता हूँ। सबसे मैं लोअर क्लास के लिए बात नहीं करता। लोअर क्लास के लिए हमारी जो गवर्नमेंट हमको जो हेल्थ इंश्योरेंस देती है वो ले लेना चाहिए। बट जो लोग कैपेबल हैं, सबसे पहले जो लोग थोड़ी रिच ट्रीटमेंट चाहते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट चाहते हैं, VIP ट्रीटमेंट चाहते हैं, वो लोग प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ मूव कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, छोटी सी अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाएंगे और अगर छोटी सी सर्जरी भी आ गई ना तो आपके 3-4 लाख रुपए आराम से ले जाएगी, बेहतरीन तरीके से ले जाएगी। आप कितना बड़े बिजनेसमैन हो, कितने बड़े कुछ भी हो, मगर जब आपके एक ही झटके में 3-4 लाख रुपए आपके जाएंगे ना तो आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आपकी सेविंग गई है, आपके अकाउंट से पैसा गया है। दोस्तों, ये चीज़ समझिएगा, दिमाग लगाइए इस चीज़ में। तो यार, और अगर बड़ी बीमारी आ गई तो 10-20 लाख रुपए गए, कहाँ से गए जेब। आपको मैं बता तो रहा हूँ, आपका ये शरीर इसलिए ज़रूरी है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी इसलिए है, गरीब आदमी के लिए भी और अमीर आदमी के लिए भी। आने वाले टाइम में आपको ये बेनिफिट देगा ही देगा, क्योंकि हमारा खान पान ऐसा हो चुका है कि इंसान सब कुछ अच्छा खाते पीते भी बीमार होता ही होता है। कोई तंबाकू गुटखा बीड़ी का नशा नहीं भी करता है, कैंसर उसे भी होता है, क्योंकि हमारे खान पान में ही प्रॉब्लम है। वो खान पान की वजह से आपको आने वाले टाइम में कुछ भी बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है डायरेक्ट कि इसको एडमिट कराइए, या फिर इसकी सर्जरी होगी, या फिर अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो वो आपको डॉक्टर के। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की ये हालत है कि लाइनें बहुत लंबी है। प्राइवेट में जाओगे, अगर आपको अच्छा इलाज चाहिए तो उसके लिए टाइम ड्यूरेशन होती है। टाइम में अच्छा चाहिए तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है।
और कैशलेस आपको क्या फैसिलिटी मिलती है यार, पता है हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होती है, एम्बुलेंस आती है, आपके पेशेंट को लेके जाती है, ट्रीटमेंट वीआईपी होता है, मतलब अच्छा सा खासा एसी रूम, जैसे भी आप रूम लेना चाहते हो उस टाइप से आपको रूम मिल जाता है, खाना पीना सब कुछ, मतलब आपकी जेब से 1 रुपया भी नहीं गया और एम्बुलेंस छोड़ गई। आसिफ जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा ये चीज़ कि अगर हम कुछ भी इलाज देखते हैं, किसी भी बंदे का इलाज देखते हैं, मेरी बात कट हो गई थी, भूल गया मैं उस बात को, कोई ना मैं कोई। आपसे कुछ पूछ रहा था। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं ये पूछ रहा था आसिफ जी कि जो हमारा मध्यम वर्ग है, मतलब जो पॉवर्टी, मतलब जिनको अवेयरनेस नहीं है इस मामले में, हम तो हिंदी में बात कर रहे हैं, तो हमारा वीडियो कोई भी देख सकता है, पूरा हिंदुस्तान देख सकता है। तो मेरा ये आपसे प्रश्न है कि एक गरीब मध्यम वर्ग के इंसान को अपना हेल्थ इंश्योरेंस कितने कम रुपए से स्टार्ट हो जाता है, जो कि लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं वो? क्योंकि आजकल बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं जिन घरों में, उनको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ होती है। तो आप बताएं कि कितने रुपए से स्टार्ट हो जाता है हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि लोग उसको एक्वायर कर पाए हैं, ले पाएँ और अपने आगे उसको। हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले, अगर मैंने इस वीडियो में कहा था, अगर हम अपर के लोअर क्लास से आते हैं, लोअर क्लास यानी हम लोग गरीब है बहुत ज़्यादा, हमारी बेसिक ज़रूरतों में बहुत कशमकश करनी पड़ती है, तो गवर्नमेंट भी हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी देती है। हमारे यहाँ चिरंजीवी चलता है हमारे स्टेट में, तो हम लोग चिरंजीवी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसमें भी हम देखो, हमारा सब कुछ ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि हमारे पास इतना नहीं है ना, हम लोग अच्छा वो क्या कहते हैं, ज़्यादा ऊंचे प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाएं, कुछ भी करें, इलाज तो हम वहाँ भी करा सकते हैं, लाइन में लगना है लग जाएंगे, सब कुछ करेंगे तो वो है। बट अगर आप केपेबल हैं थोड़े बहुत और आप चाहते हैं यार मेरे को मतलब ऐसा, मेरे को ज़्यादा लाइनों में नहीं लगना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, थोड़ा अच्छा मेरे को ट्रीटमेंट मिल जाए, थोड़ी अच्छी फैसिलिटी मिल जाए, कैशलेस फैसिलिटीज़ मिल जाए, कैशलेस मीन कोई पैसा नहीं देने पड़े, मुझे दिमाग में हेडेक ही नहीं रहे, चाहे मेरे घर में जितने भी लोग हैं कितने बीमार पड़े, मैं उतने का हेल्थ इंश्योरेंस लेके इनको कवर करा दूँ। तो वो डिपेंड करता है, जैसे अभी आप हो, अभी आपकी एज कितनी है? मेरी सिर्फ एज है 25 एज। आपको एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस 500 रुपये पर महीने से लेकर 1000 रुपये पर महीने के बीच में मिल जाएगा, अच्छा सा। अब जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसी हिसाब से प्रीमियम बढ़ता रहता है, ये होता है। सर, आज का हिंदुस्तान ऐसा है कि उसके पास पैसा हो चाहे नहीं हो, वो 500 रुपये के खाने पीने में यूँ ही खर्च कर देता है। दिन के बता रहा हूँ मैं, ये दिन के। आपने तो महीने का इतना सस्ता प्लान बताया है, बाकी लेना ना लेना वो तो पब्लिक के ऊपर है। बाकी 500 से 1000 रुपये में आप अपनी लाइफ सेव कर सकते हो किसी भी आने वाले आपदा के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए, कि आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो उसमें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये। देखिए, जितने भी देखने वाले ना, प्लीज़ बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग ना मैं सबसे पहले आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ, आप ही के लिए रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ, आप ही के लिए। आप कभी भी ना, आपको जब ये आपदाएँ आएंगी ना तो बहुत दुख देगी, उस समय आपको पता चलेगा कि हाँ यार, वो बंदा बोल रहा था, बिल्कुल रियल बोल रहा था। आप प्लीज़ हेल्थ इंश्योरेंस पे ध्यान दीजिए, और टर्म इंश्योरेंस के बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, मैं ये नहीं कहता, मैं आपको एक चीज़ है, मैं सबसे पहले प्रमोट कुछ भी नहीं कर रहा, मैं या तो आप चाहो तो मैं ना एक वेबसाइट का लिंक अपनी इसमें डाल दूंगा, जहाँ आपको इंडिया की टॉप 24+ इंश्योरेंस कंपनियाँ मिलेगी, 24+ मिल जाएगी। उसमें मैंने ये देखा है, अच्छे से अच्छा आपको इंश्योरेंस प्लान मिल जाएगा। अगर आपका पुराना भी कोई प्लान चल रहा है तो एक बार पूछने में क्या जाता है, देखने में क्या जाता है, आप देख लीजिए, कोई आपको बेटर से बेटर मिल जाए, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा दोस्तों। और प्लीज़ यार, ये मेरा इसलिए नहीं है कि आप वहाँ जाके क्लिक करो, कहीं से भी करो, कैसे भी करो, मगर अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर है। क्योंकि आपको अगर फाइनेंशियली, बहुत आजकल सोसाइटी में बहुत चला, फाइनेंशियली ग्रो, पैसे को काम पे लगाओ, पैसिव इनकम जनरेट करो। भाई जब भी करोगे जब ये इंश्योरेंसों में जाओगे, क्योंकि कितने भी ग्रो कर लो, अगर एक हेल्थ इश्यूज आ गया तो बहुत बुरी हेल्प हो जाएगी। अगर तो ये तो है, तो ये देख लीजिएगा हेल्थ। अब मैं टर्म इंश्योरेंस की बात करता हूँ, आप टर्म इंश्योरेंस को समझते हैं? नहीं सर, टर्म इंश्योरेंस नहीं। मैं आज आपको समझता हूँ टर्म इंश्योरेंस क्या होता है जी। टर्म इंश्योरेंस होता है आपके साथ तो नहीं, मगर आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को जो सपोर्ट मिलता है वो टर्म इंश्योरेंस कहलाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप, जैसे आपकी तो शादी नहीं हुई अभी, मगर मैं बता दूं, आप जो लोग देख रहे हैं या समझ रहे हैं कि आपके जाने के बाद आपके जो रिश्तेदार बहुत अभी आपके बहुत घर आते थे या बहुत ये कहते थे हम ही सब कुछ है, हम ही को, तो जाने के बाद वो सभी लोग पीछे पैर खींच लेते हैं और कोई सपोर्ट नहीं करता। उस समय जो आपकी फैमिली के जो मेंबर है जो पीछे आपके रहे हैं, वो इमोशनली तो टूटते हैं और फाइनेंशियली भी बहुत टूट जाते हैं। तो उनके लिए ऐसे सपोर्ट सिस्टम बना के जाओ कि आपके जाने के बाद वो आपको याद रखे। वही भी टर्म प्लान भी वही रहता है आपका, 500 से 1000 रुपये के महीने में आपको बेहतरीन से बेहतरीन 50 लाख। और टर्म इंश्योरेंस तो ये होता है कि छोटे अमाउंट में बहुत मिल जाता है, 50 लाख तक का आपको मिल जाएगा, 500 से लेके 1000 रुपये तक में, और 1500 रुपये महीने में, 1500 महीने में 1 करोड़ तक का ही मिल जाएगा आपको। ये कहानी है इसकी। तो टर्म इंश्योरेंस प्लीज़ करें, वही तो ये सब चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट करें, SIP करें, म्यूचुअल फंड में पैसा डालें,
जब डालेंगे कंपाउंडिंग का पावर ऐसा होगा, आपको एक दिन याद आएगी। क्योंकि जब पेड़ लगाते हो ना आज, और जब 10 साल बाद फल तोड़ते हो तो बड़ा मज़ा आता है कि खाने वाले सारे खाते हैं उसको। 10-20 साल बाद जी आपने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया होगा कि कंपाउंडिंग और ये आप जो भी करें उस बहुत ज़रूरी है। आपने दर्शकों को बताइए कि आपने जो पहले की वीडियोस में आपने जो वीडियो डाली है SIP आप कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं, आप इनको बताइए, वो वीडियोस भी ज़रूर देखें। देखिए, SIP क्या होता है, आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं डेली के हिसाब से, वो सॉरी हाँ, आप SIP डेली भी हो जाती है, मंथली भी हो जाती है, जैसे भी आप चूज़ करना चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। SIP में क्या होता है, देखो ये 3 चीज़ आती है। SIP में आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप किस स्टॉक में ले रहे हैं। SIP में सबसे पहले होता है कि बहुत बड़े जो इन्वेस्ट जैसे या तो आप डायरेक्ट स्टॉक में करिए, मगर स्टॉक में क्या होता है, हाई रिस्क भी होता है, हाई रिवॉर्ड भी होता है, क्योंकि आपको स्टॉक सेलेक्ट करना नहीं आता है, किस स्टॉक में लगाना, कहाँ लगाना, आप फंस जाओगे। बट SIP में क्या होता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने एक फंड एक बना रखा है, उसको SIP बोलते हैं, वो लोग उसको मैनेज करते हैं, तो आपकी थोड़ा रिस्क कम होता है। और देखिए, कभी भी किसी बाजार में आपको बता दूँ, आप कभी भी पैसा लगाएंगे तो अगर आपने साल 2 साल 5 साल के लिए पैसा लगाया ना, तो आप कभी वेल्थ नहीं बना पाएंगे। मगर एक बात देखना, ये चक्र है, चक्र घूमता जरूर है। लॉन्ग टर्म में पूरा खेल SIP मार्केट का, शेयर मार्केट की बात बता रहा हूँ मैं, इतना मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, पूरा खेल है कंपाउंडिंग का, पूरा खेल है टाइमिंग का, पूरा खेल है पैशन का, पूरा खेल है सब्र का। आप लगाओगे, सब्र करोगे, बढ़िया पाओगे। और SIP में मैं एक ऑसमोस आपको बता दूं, 10 से 15% तक का रिटर्न आपको साल का मिल जाता है SIP में। और अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो FD करा लो, उसमें भी 7% का मिल जाता है। उससे थोड़ा ऊपर जाना है तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लो, वहाँ आपको 9 से 10 12 इतना मिल जाएगा, बट उसमें मीडियम रिस्क रहेगा। और स्टॉक की तो फिर बात ही अलग है यार। स्टॉक अगर आपने कर लिया, थोड़ा देख लिया और पैसा लगा लिया, तो आपके वारे न्यारे हैं। इसके लिए मैं स्किल बहुत ज़रूरी है। स्किल में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, एक फाइनेंशियल एडवाइजर, थोड़ा शॉर्टकट में समझा देता हूँ आपको। ज़्यादा दिमाग मत लगाना है ना, इन स्टॉक कैसे सेलेक्ट करने, वो मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ बताता हूँ। शशांक भाई ये बताइए, यहाँ पर ये आपका कपड़ों का काम है? जी बिल्कुल, कपड़ों का, मेंस वेयर का। ठीक है शशांक भाई, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा ब्रांड बिक रहा है आपका? ब्रांड में मेरे पास मल्टी ब्रांड्स है, लोकल्स है, मेरे पास जॉन प्लेयर भी बिकता है, मेरे पास एडिडास बिकता है। बाकी मैं कॉपी बेचता हूँ, ज़्यादातर कॉपी बेचता हूँ, क्योंकि ये हमारा एक लोकल आउटलेट है, तो इसके ऊपर लोकल्स पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। लोकल में मल्टी ब्रांड बहुत सारे हैं, डॉलर है, ऑन है, माचो है, ये सब भी है होजरी में। ठीक है, अब जितने भी देख रहे हैं ना, मैं उनसे बोल देता हूँ, पहले तो शेयर मार्केट को समझ लो। ट्रेडिंग में मत जाना, अब मैं इस पर ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। ट्रेडिंग इसे गैम्बलिंग में एक ही मुँह पे बोलता हूँ। ट्रेडिंग में मत जाना, इन्वेस्टमेंट पे जाना। तो इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। शेयर मार्केट यानी किसी कंपनी में हिस्सेदारी होना, उसे शेयर खरीदना बोलते हैं। अपने शेयर, अपने किसी कंपनी में आपका हिस्सेदारी है, तो वो होता है शेयर मार्केट। पूरा ये होता है, किसी कंपनी में अपने जो शेयर निकालती कंपनी, तो पर बंदे को बांटती है, उसमें आप जितने शेयर लेंगे, आपकी उतनी % आपकी हिस्सेदारी उस कंपनी में हो जाती है। ये होता है शेयर मार्केट। अब आपने किसी भी कंपनी का शेयर खरीदा, तो कंपनी जब ग्रो करेगी, आपने जितने शेयर खरीदे, जितने भी 1 लिया, 2 लिया, 10 लिए, 20 लिए, जितने भी, अब जितने हिसाब से आप वो कंपनी ग्रो करेगी और जितना आपने शेयर लिया उतना आपका पैसा ग्रो करेगा। ये होता है, जैसे कंपनी ग्रो करती है, हाँ, वैसे आपका पैसा ग्रो करता है। अब क्या होता है, अब मैंने बोला, सर ने बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ। आप अपने दिमाग में बता लीजिए कि आपको क्या लगता है यार, इस कंपनी का प्रोडक्ट, जैसे आप कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, तो आप सबसे ज़्यादा किस कंपनी का खरीद रहे हैं, या कभी रिसर्च कर लेना गूगल पे कि किस कंपनी के ज़्यादा चीज़ें बिक रही है। जैसे मोबाइल में आप देख लो, या सैमसंग का ज़्यादा बिक रहा है, या जियो ज़्यादा चल रहा है, आईफोन देख लीजिए, या अभी आने वाली एनर्जी का बहुत अच्छा टाइम है, ये इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह बहुत ज़्यादा निकल रही है, EV एनर्जी है ना। इन चीज़ों को जो आने वाला थोड़ा फ्यूचर लग रहा है, या आप बहुत ज़्यादा इस समय सेल हो रही है, उन चीज़ों पे आप शेयर लीजिए, उनके शेयर आप लीजिए। यही एक अच्छा है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, और थोड़ी मिड कैप पे ज़्यादा मत जाइए, स्मॉल कैप पे मत जाइए, क्योंकि वहाँ अगर आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा तो वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। जो कंपनी स्टेबल इससे हैं, 100 सालों से मार्केट में है, MRF की हो गई, या बहुत सी जो भी कंपनी 100 साल से मार्केट में है, और मार्केट को उतार चढ़ाव वहाँ थोड़ा आपको मिलेगा, बट आपको रिस्क कम रहेगा वहाँ पर। और अगर खेलना चाहते हैं एकदम से, या तो ऊपर जाना चाहते हैं या नहीं, तो छोटी कंपनी है जो स्मॉल कैप होती है, उसमें थोड़ा सोच समझ के वहाँ कर दीजिएगा। तो ये तो पूरा एक जर्नी रहती है। तो ये आप कुछ कहना चाहेंगे या मुझसे कुछ पूछना चाहेंगे? आसिफ जी, बस आपने जो बताया फाइनेंशियली लोगों को अपनी लाइफ में क्या क्या ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग ज़रूरी है, और आपने जो जहाँ से स्टार्ट किया था, कार्ड के लिए ज़रूरी है, तो सोच समझ के पैसा खर्च करें और सोच समझ के पैसा यूज़ करें, और जो भी आपके पास सेविंग्स है, एक स्किल डेवलप करें, उससे पैसा कमाएं, उस पैसे को काम पे लगाएं, ताकि अपनी लाइफ की ग्रोथ हो और आपके आने वाली फैमिली की ग्रोथ हो। जी, थैंक यू शशांक। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा
सब थैंक यू शशांक, जो आपने एक अपना ओपिनियन दिया, क्योंकि आप ही एक रियल इन्फ्लुएंसर हो लोगों के लिए। क्योंकि मेरा तो मकसद ये होता है कि आप ऐड के थ्रू ना जाकर, ऐड में कुछ आपको समझाया नहीं जाता, डायरेक्ट किसी भी चीज़ का ऐड दिया जाता है और आप वहाँ पर वो अगर वो करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा परेशानी में जाते हैं। तो मेरा तो यही मकसद रहता है कि आप लोग आम लोगों का इनकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो देखें, समझें, और फिर भी कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपको परचेस करना है तो आप करें, ठीक है। और इन सर के वजह से, ऐसे ही बहुत से लोगों की वजह से मैं ये जो कैंपेन है इसको अच्छी रन कर पा रहा हूँ, एक अवेयरनेस फैला पा रहा हूँ। इसके लिए मैं शशांक का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू शशांक, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल आसिफ जी, आपने भी मुझे अपना वक्त दिया, आपका कीमती वक्त दिया। आप भी एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है, आपकी वजह से लोगों को काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलती है और आगे भी मिलती रहे। मेरा यही इनसे आभार रहेगा, लोगों को ऐसी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करते रहें। आप लोग जो देख रहे हैं ना, प्लीज़ अगर चाहते हैं तो मैं ऐसी अवेयरनेस सीरीज़ बनाता रहूँ, ऐसे अवेयरनेस करता रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ठोक के लाइक। दोबारा बोल दीजिए, सुना नहीं। मैं कहना चाहता हूँ इनके इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग अवेयर हो पाए हैं, अपनी लाइफ को एक बेहतर लेवल पे ले जा पाएँ। प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट कर देना, आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं ऐसे ही बनाता रहूँगा। और मैं अपनी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जहाँ आपको ऐसे लेके जेड तक सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट मिल जाएंगे। फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बता दूँ, उस वेबसाइट में आपको क्या मिल जाएंगे, वो सारे बैंकों के, इंडिया में जितने बैंक हैं उनके सबके क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे, मल्टीपल टाइप से सारे बैंकों के लोन मिल जाएंगे, जिसमें पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन हो जाएगा। सारे बैंकों के इंश्योरेंस सभी बड़ी कंपनी को, 24+ कंपनी को जैसे मैंने बताया था, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस है। बैंक अकाउंट सारे मिल जाएंगे, डीमैट अकाउंट सारे मिल जाएंगे, इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड, एफडी वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। तो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेंगे मेरी वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा आप, ठीक है। और देखिए, समझिए, परखिए और अप्लाई करिए, ठीक है दोस्तों। हम लोग दोबारा किसी और फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, किसी और ऐसे ही भैया के साथ मिलेंगे हम लोग दोबारा, किसी भैया या अंकल या जो भी है उनके साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद दोस्तों।